लोगों ने कनकेव मिरर के बारे में कुछ पढ़ लिया था और भी क्वेश्चंस करेंगे अभी, है ना? कनकेव मिरर के बारे में कुछ पढ़ रहे थे हम लोग। तो कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो वो क्या फॉर्मूला था? ये सारे बच्चे 10th क्लास में ही पढ़ चुके हो, जो मिहिर, श्लोक और सुचिता, ये सब जो बच्चे हैं 12th में, ये अभी घबराने की जरूरत नहीं है, ये 10th क्लास में सब कुछ पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। तो उसमें कुछ खास नहीं और होगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करने हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने हैं बाकी। तो मान लो ये एक कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है तो हम इसको गेस कर लें, अगर तो गेस कर लें तो ये जिस स्फीयर से काट करके बनाया गया होगा, उस स्फीयर का सेंटर यहाँ होगा, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इसको हम पोल कहते हैं, ठीक है ना? फिर मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं पोल से, और पैराक्सियल रेज के लिए जो फोकस होता है वो सीपी के मिड पॉइंट में कहीं होता है, ये पैराक्सियल रेज के लिए। इतनी बात क्लियर है सबको कि नहीं? ये बात क्लियर है बच्चों? ये बात क्लियर है ना? यस सर। इस ऑब्जेक्ट को हम, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके डिस्टेंस को यू से लिखते हैं, पोल से, और इसकी जो इमेज बनेगी, उस इमेज को हम, उस डिस्टेंस को, इमेज के डिस्टेंस को पोल से वी से लिखते हैं। तो मान लो इसमें रे डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूं। मान लो एक रे ऐसे जा रही है, ऐसे रे गई, अभी टकराने के बाद कहां से वापस आएगी, उसके लिए तुम्हें क्या करना, नॉर्मल ड्रॉ करना। तो जिस पॉइंट पर रे इंसिडेंट हो, जिस पॉइंट पर रे इंसिडेंट हो, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मिला दिया जाए, अगर इससे मिला जाए तो नॉर्मल बन गया, ये नॉर्मल आ जाता है। बाकी आई इज इक्वल टू आर, जितने एंगल पर रे गई है उसी एंगल पर वापस भेज दो। तो ये रे वापस आ गई, तो रे वापस आ गई तो यहां पर मिल गई, तो ये इमेज आ गया। इमेज के डिस्टेंस को पोल से बी से लिखते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? अरे यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसमें साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या है? जब हम इसको, पहली बात यह है साइन कन्वेंशन की, कि साइन कन्वेंशन की जरूरत ही तब पड़ेगी जब हम, is used only when, is sign convention is used only when numerical values, numerical are assigned to the variable, to variables, टू फॉर्मूले में जो वेरिएबल्स हमने यूज किए हैं उसमें अगर यूज किया जाएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यूज हम असाइन करते समय इसमें देंगे, ऐसा, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, सबको पता है ये कि ऑल डिस्टेंसेस, जितने भी डिस्टेंस हमें मेजर करना है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारे डिस्टेंस हम मेजर करते हैं पोल से, यहां से मेजरमेंट होगा। जब भी हमें किसी किसी चीज को मेजर करना है, मान लो फोकस को मेजर करने जाना है, फोकस यहां पर है, तो हम पोल पर पहले खड़े होंगे और पोल से फोकस की तरफ जाएंगे। इमेज को, इमेज की डिस्टेंस को मेजर करना है तो पोल पर खड़े होना है और पोल से इमेज की तरफ जाना है। ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस मेजर करना है तो पोल पर आना है, पहले तुम्हें पोल पर आना है, पोल से स्टार्ट करके और उस ऑब्जेक्ट की तरफ जाना है, ठीक है? बोलो। तीसरी बात, distances measured, distances measured along the direction of incident ray, distances measured along the direction of incident ray, incident ray is taken as positive,
इज टेकन एज पॉजिटिव। और इसका उल्टा, तो जब भी हम किसी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए पोल से चलेंगे तो हमारा चलना इंसिडेंट रे के अगर अपोजिट है, अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ कोई ना कोई इंसिडेंट रे जा रही होगी, तो हम वो देख लेंगे कि वो राइट से लेफ्ट जा रही है कि लेफ्ट से राइट जा रही है कि किधर से किधर जा रही है। फिर जब हम किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए चलेंगे तो हमारा जाना उस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही है, तो हम उस वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव लेंगे। क्या ये बात क्लियर है सबको? क्या ये बात क्लियर है? जल्दी बोलो बच्चों। यस सर। तो अब जैसे हमारा फॉर्मूला क्या था, मिरर फॉर्मूला, हम लोगों ने कल ड्राइव किया था कि मिरर फॉर्मूला, ये हम लोग ड्राइव किया था, ये था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ऐसा फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला था ना? क्यों? तो इसमें देखो, ये बताओ यहां पर v पॉजिटिव रखें कि नेगेटिव रखें? बताओ इस फिगर में यहां पर v पॉजिटिव रखें कि नेगेटिव? 1/-b करूं कि 1/+b करूं? माइनस। हाँ? माइनस होगा सर। नहीं नहीं, जब तक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे हम लोग, अभी तो अच्छा। फार्मूला लिखना है ना। जब इसमें हम 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर जब वैल्यू जिसमें इंसर्ट करेंगे ना इस फार्मूले में, तब साइन कन्वेंशन की जरूरत होती है। पहला पॉइंट, नहीं समझे मेरी बात? समझ गया सर, अब समझ गया पूरा। जब तक ये फार्मूला लिखा हुआ है तब तक इसमें प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं। जब इसमें वैल्यूज को हम प्लेस करेंगे तब हमें साइन कन्वेंशन को यूज करने की जरूरत है। पहला पॉइंट, जैसे कि मान लो इसका फोकल लेंथ, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम, मान लो फोकल लेंथ गिवन हो, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर मान लो 20 सेंटीमीटर हो, मान लेते हैं। और मान लो एक ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट हमने रख दिया 30 सेंटीमीटर पर। अब मुझे मान लो v निकालना है कि इमेज कहां पर बनेगी। अब हम वैल्यूज को प्लेस करने जा रहे हैं। तो ये जो फिगर है, ये मान लेते हैं कि भाई फोकल लेंथ गिवन है। अब फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर है, कहीं ऐसा कहीं। या ऑब्जेक्ट को मैं चलो 50 सेंटीमीटर कर देता हूं, जैसे फिगर बना हुआ वैसे। 2r से दूर है ना, मतलब ये r जो होता है वो 2f के इक्वल होगा पैराक्सियल रेस के लिए। तो जैसे अगर ये फोकल लेंथ 20 है तो c 40 हो गया ना, और ऑब्जेक्ट हमारा उससे भी दूर है तो 50 लगभग सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। ये अगर हमारे पास आ गया, अब हम क्या करेंगे? अब हम वैल्यूज को जब प्लेस करेंगे तो अब v तो हमें निकालना है, तो 1/v प्लस, अब u रखने की बारी आई है, तो u मतलब ऑब्जेक्ट हमारा इधर है, इंसिडेंट रे यही तो है भाई। ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ अगर कोई रे आएगी तो यही तो इंसिडेंट रे है ये। तो इंसिडेंट रे ऐसे आ रही, मैं पोल पर खड़ा हूं, मैं पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जब जा रहा हूं तो मैं इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहा हूं। इंसिडेंट रे राइट की तरफ आ रही है और मैं लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं, तो इसलिए मुझे यू की जो वैल्यू रखूंगा तो वो -50 रखूंगा। अब फोकल लेंथ, अब मैं फोकस की तरफ चला तो पोल पर फिर से आ जाना है। तो पोल से जब मैं फोकस की तरफ चला तो मैं लेफ्ट जा रहा हूं और इंसिडेंट रेज राइट आ रही हैं, तो यहां भी माइनस रखना होगा, तो यहां फोकल लेंथ -20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके बता सकते हो क्या कोई कितनी वैल्यू आएगी? कोई बता सकता है क्या भाई? 1/v इज इक्वल टू 1/50 उधर चला गया, -1/20, और एलसीएम 100 आ गया मान लो, तो 2 - 5 तो -3/100। तो v कितना आ गया? -100/3। बोलो, v इज इक्वल टू 100/3। 100/3। यहां तक कोई डाउट? एनी डाउट? यहां तक के पूरे कंसेप्ट में कोई डाउट हो? गुलाब, कृतिका, मिहिर, ओजस, श्लोक, सुचिता, आदर्श, जल्दी बोलो। इस पूरे नो सर। ये बहुत छोटी छोटी नो सर। बातें, इसमें जो जब भी तुम्हारा क्वेश्चन आएगा तुम्हारे उसमें,
कंपटीशन में, तो जो गलती होगी वो साइन कन्वेंशन में गलती होगी। मिरर फॉर्मूला तो सबको याद है, साइन कन्वेंशन में गलती करा लेंगे, ठीक है ना। तो यहां से हम निकाल लेंगे क्या होता है, बोलो। अरे ठीक है कि नहीं? यस सर। हाँ, कोई और बोल रहा है, कोई प्रॉब्लम? तो इसको मैं रब कर दो, मिटा तो लिख लिया सबने, लिख लिया? साइन कन्वेंशन सबको लिखा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको लिखना है भाई, ऐसे नहीं करना है कि नहीं लिखना है। तो पूरी क्लास चल रही है प्रॉपर, तो क्लास में जैसे करते वैसे ही करना है, तभी इसमें काम होगा। अब इसमें एक नई बात और सीख लेनी है। मिरर में अभी तो मिरर फॉर्मूला आप लोगों ने सीख लिया। मिरर फॉर्मूला क्या काम करता है कि मिरर फॉर्मूला इमेज की पोजीशन को निकालता है। किसी मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, या वर्चुअल हो ना रखा हो और ऐसा लग रहा हो कि रखा है कहीं, तो ये जो मिरर फॉर्मूला है वो उसकी इमेज की प्रिसाइजली उसकी पोजीशन निकालने में हेल्प करता है। दूसरी बात क्या है इसमें? दूसरी बात है कि मैग्निफिकेशन आपको पढ़ना है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, इसको हिंदी में आवर्धन कहते हैं ना, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स समझ लो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल समझ लो। ट्रांसवर्स में क्या है कि मान लो ये कोई मिरर है, एक कनकेव मिरर मैंने ले लिया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मैंने ड्रॉ कर दिया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर गेस कर लेते हैं। तो अगर ये सर्कल कंप्लीट किया जाए, अगर इसको सर्कल के फॉर्म में कंप्लीट किया जाए, तो इसका सेंटर यहां कहीं आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये पॉइंट पोल हो गया, यहां पर कहीं फोकस हो गया। अब मान लो एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में रख देता हूं ऐसा, मान लो ये ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया ऐसा, इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो ट्रांसवर्स का मतलब होता है कि जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हो तो वो ट्रांसवर्स है। पहली बात समझो भाई, ये ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा भी तो हो सकता है प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो अगर ये ऑब्जेक्ट इधर ऐसे पड़ा हो तो वो लॉन्गिट्यूडनल उसकी चीजें होंगी, अगर परपेंडिकुलर है तो वो ट्रांसवर्स का केस हो गया। तो अगर मान लो यहाँ पर कोई रे है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज अगर बनाए तो बी से एक, सबसे पहले जब भी आपको कोई इमेज बनानी हो किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है वहां से एक रे पैरेलल भेजो प्रिंसिपल एक्सिस की। तो पैरेलल भेजोगे तो वो फोकस से पास कर जाएगी आकर के, यहां से पास कर जाएगी, वापस लौट करके जब आएगी। जो पैरेलल रेज, क्योंकि फोकस की डेफिनेशन ही होती है, डेफिनेशन ही होती है कि जो पैरेलल रे हो वो जिस पॉइंट से पास करे उसको फोकस कहते हैं। तो फोकस मार्क की है तो वापस आ जाएगी। दूसरी रे क्या किया करो कि सेकेंड रे को पोल पर भेज दिया करो, तो पोल पर ही भेज दिया करो, पोल पर ऐसे भेज दो। तो पोल पर अगर भेज दोगे तो पोल पर जितने एंगल पर जाएगी उसी एंगल पर वापस आ जाएगी। तो यहां पर ये रे आ गई, ये सेकेंड रे आ गई। तो ये पहली रिफ्लेक्टेड रे थी ये वाली, और ये सेकेंड रे आ गई। तो यहां पर कहीं मिल गई मान लो, यहां पर कहीं से रे मिल गई मान लो ऐसे। अरे समझे कि नहीं बात? तो ये इमेज बन गया, ये बी डैश आ गया, ये बी डैश आ गया, ये ए डैश आ गया।
ये एंगल थीटा अगर है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ये ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है, ये ट्रायंगल, ये थीटा एंगल इसके इक्वल है, ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए। सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो साइड का रेशियो इक्वल होता होता है। अरे होता है कि नहीं साइड्स का रेशियो? यस सर। तो ए बी या ए डैश बी डैश ओवर ए बी ये इक्वल होगा इन दोनों साइड्स का रेशियो। यहां पर जो लेंथ है ए पी या ए डैश पी ओवर ए पी, हमने सिमिलर ट्रायंगल के उससे लिख दिया। अब ए डैश बी डैश क्या होगा? हाइट ऑफ, भाई हाइट ऑफ इमेज तो है। अब इसमें साइन कन्वेंशन यूज करके हम न्यूमेरिकल वैल्यूज की तरह ट्रीट कर रहे हैं इसको। मान लो ये तो एक्सप्रेशन है, अब इसको हम मान रहे हैं ऊपर की तरफ है, तो हाइट ऑफ इमेज, ये ए डैश बी डैश नीचे की तरफ है ना, तो नीचे है सर। ऑफ इमेज नीचे है ए डैश बी डैश, तो माइनस हाइट ऑफ इमेज ओवर ए बी ऊपर है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है इज इक्वल टू ए डैश पी, ए डैश पी। इस एक्सप्रेशन में हम न्यूमेरिकल वैल्यू प्लेस कर रहे हैं ए डैश पी। अभी हम जो वैल्यूज v लिखने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू की तरह है, तो माइनस v, तो माइनस v। और इस एक्सप्रेशन में हम u को न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ ट्रीट करते हैं। ap मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो लेफ्ट मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट है, तो माइनस u। तो यहां से देखो एच आई, ये माइनस माइनस कट गया, तो यहां से एच आई ओवर एच ऑब्जेक्ट क्या आ गया? माइनस वी बाई यू आया कि नहीं? अरे ये माइनस साइन उधर शिफ्ट हो गया। इसी को हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कहते हैं। इस एक्सप्रेशन को हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्लियर है सबको? हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है उसको हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कहते हैं। वो इसका प्रूफ है ये। मिहिर बोलो श्लोक। यस सर। ठीक है ना? ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल क्या है भाई? लॉन्गिट्यूडनल क्या है? फिर से मैं मिरर बनाता हूं एक। ये मान लो एक मिरर है और इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसको अगर पहले तो इसको सर्कल कंप्लीट करो, इसको गेस करो कि अगर स्फीयर ही होता, अगर ये स्फीयर होता, अगर ये स्फीयर होता तो इसका सेंटर यहां कहीं होता कि नहीं? अगर ये सर्कल होता तो इसका सेंटर यहां कहीं होता। पहले गेस कर लिया करो इसका सेंटर कहां होगा। ये पोल कहा जाता है, इसका जो बीच वाला पॉइंट है फोकस कहा जाता है। अरे बोलो, ठीक है ना बच्चों? अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसा पड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने कह दिया कि ये ए है और ये बी है, ये ऑब्जेक्ट है, बी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है। तो अब जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसे एक्सिस पर ही पड़ा हुआ है ना, कोई जरूरी थोड़ा है कि मिरर के सामने कोई चीज वर्टिकल ही रखी जाए। मिरर के सामने कोई चीज ऐसी भी तो रखी जा सकती है ना। तो अगर यहां पर ये बनेगी तो अब हमें क्या काम करना होगा? बी की इमेज बनानी होगी। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कहेंगे, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब बी की इमेज यहीं पर बन जाएगी और ए की इमेज हमें कहीं बनानी पड़ेगी। मान लो ए की इमेज यहां बन गई, ए डैश यहां आ गया और इस वाले केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ये तो बी ही बन जाएगा। मान लो ये यहां पर एक इमेज बन गई ऐसी, तो इसको हम लेंथ ऑफ इमेज कहेंगे, लेंथ ऑफ इमेज। जो भी इमेज बनेगी, जो दोनों एंड्स है ना, एक एक ऑब्जेक्ट यहां मान लेंगे और मिरर फॉर्मूला से इसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे कहां पर इमेज बन रही है। एक ऑब्जेक्ट यहां मान लेंगे और इसकी मिरर फॉर्मूला से, तो दो दो पॉइंट की दो इमेज बन जाएगी। उन दोनों इमेजेस के बीच के डिस्टेंस को लेंथ ऑफ इमेज कहेंगे। और इमेज की लेंथ और ऑब्जेक्ट की लेंथ के रेशियो को हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कहते हैं, मॉड में, मॉड में वैल्यू है सिर्फ, क्योंकि ये इसमें प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर पड़ी हुई है। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन लेंथ का रेशियो है और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इसका हाइट का रेशियो है। क्या ये बात क्लियर हो पाई?
सबको क्लियर है ये बात सर। नहीं? यस सर। अब इसमें एक देखो बड़ा इंटरेस्टिंग एक रिलेशन है। जैसे मान लो ये जो है, मान लो एक ऑब्जेक्ट ऐसा पड़ा हुआ है, ठीक है, बात समझो। एक ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट के दो एंड्स होंगे। तो मान लो ये वाला एंड इस मिरर से u1 डिस्टेंस पर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u1 डिस्टेंस पर है, और जो दूसरा एंड है, ये दूसरा एंड u2 डिस्टेंस पर है। नहीं समझे मेरी बात? बहुत आसान है भाई। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी प्रिंसिपल एक्सिस पर पड़ा हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट के दो एंड्स होंगे, तो दोनों एंड्स हम पोल से कितनी दूर है ये तो बता ही सकते हैं। तो पोल से एक एंड मैंने कहते हैं u1 डिस्टेंस पर है, दूसरा एंड u2 डिस्टेंस पर है। तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट u1 माइनस u2 हुआ कि नहीं? अरे हुआ कि नहीं भाई बच्चों? यस सर। यस सर। तो इसको डेल्टा यू कह दिया था, डेल्टा यू। डेल्टा मतलब कि डिफरेंस का मॉड। ऐसे ही जो u1 है, जैसे यहां पर जो ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को मिरर फॉर्मूले में, मिरर फॉर्मूला यही तो है, 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो यहां से 1 अगर रखेंगे, फोकल लेंथ हमें पता है, तो हमें v1 पता चल जाएगा ना कि इस पॉइंट की इमेज कहां बनेगी, पता चल जाएगा। तो हमें v1 पता चल जाएगा। ऐसे ही इसी फॉर्मूले में जब u2 रखेंगे तो हमें v2 पता चल जाएगा, तो हमें v2 पता चल जाएगा। तो इसको जब हम घटा देंगे v1 माइनस v2 तो हमें लेंथ ऑफ इमेज आ जाएगी, तो उसको हम डेल्टा भी कह देंगे। बोलो। तो अगर अगर लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन कोई तुमसे पूछता है तो कह सकते हो डेल्टा v ओवर डेल्टा यू का मॉड। कोई डाउट? एनी डाउट? नो सर। अरे ठीक है ना। इसमें अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, कितने छोटे ऑब्जेक्ट को स्मॉल ऑब्जेक्ट कहा जाएगा? कितना छोटा ऑब्जेक्ट है तो स्मॉल ऑब्जेक्ट कहा जाएगा? वो फोकल लेंथ डिसाइड करेगा। मान लो फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर का अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो छोटा हो गया ना। फोकल लेंथ के कंपैरिजन में, मतलब हमारा जो मिरर है उसके फोकस के कंपैरिजन में अगर साइज बहुत कम है तो हम उस ऑब्जेक्ट को स्मॉल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट हुआ, अगर छोटा ऑब्जेक्ट हुआ, तो डेल्टा डेल्टा यू को डी यू लिखा जा सकता है और डेल्टा बी को डी बी लिखा जा सकता है। तो उस केस में लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या आएगा? मॉड ऑफ डीवी बाई डी यू। यहां तक ये समझ में आया कि नहीं बात? अरे बच्चों, यस छोटी सर। डिस्टेंस को हम डी से लिखते हैं, डीएक्स। डीएक्स मतलब डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, बहुत छोटा है। किसके कंपेरिजन में? फोकल लेंथ के कंपेरिजन में। अब डी यू बाई डी, अगर हमें डीवी बाई डी यू निकालना हुआ और हमारे पास मिरर फॉर्मूला हो, तो मान लो हमारे पास मिरर फॉर्मूला है और हमें डीवी बाई डी यू निकालना हो, तो यहां से देखो कि हमारे पास एक फॉर्मूला है 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ये फॉर्मूला है अपने पास। इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं, तो 1 बाई वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस 1 बाई वी स्क्वायर डीवी, और 1 बाई यू का होता है माइनस 1 बाई यू स्क्वायर डी यू। और ये कांस्टेंट है फोकल लेंथ। भाई अगर हम ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले, मिरर अगर गिवन है, फॉर ए गिवन मिरर फोकल लेंथ इज कांस्टेंट, तो यहां से डीवी बाई डी यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से डीवी पी बाई यू का होल स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर ना। अरे बोलो। ये जो बच्चे नहीं, यस सबको सर। पता है, ये तो सबको पता है कि 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। वैसे 1 बाई वी का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस 1 बाई वी स्क्वायर डीवी और डीएक्स। ये हो गया। अब तो इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है तो डीवी बाई डी यू की जगह हम लिख सकते हैं माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर का मॉड।
तो v बाई यू का होल स्क्वायर आया कि नहीं? मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं अगर स्क्वायर लिखा हुआ है। बोलो बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या? ये तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मॉड आ गया कि नहीं? भाई ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या था अपने पास? माइनस वी बाई यू। तो माइनस वी बाई यू का मॉड ही तो ये लिखा हुआ है वी बाई यू। यस सर। तो इसका मतलब छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है वो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? एनी डाउट? जल्दी बोलो, इसको लिख लो फटाफट। नोट कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना हो। यस सर। गुलाब, याद आ गया सारी चीजें? यस सर। मिहिर, कोई डाउट? कृतिका, कोई डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं। क्लियर हो गया ना कि ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा Yes, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे और अगर नहीं पता होगा तो लंबे उसमें फंस जाओगे। अगर डायरेक्टली पता है कि ऐसा होता है तो स्क्वायर करके बता देंगे। भाई ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकाल लो और लॉन्गिट्यूडनल निकालना हो तो उसका स्क्वायर कर दो। लेकिन कंडीशन याद रखना, ये फॉर्मूला तभी सही होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो? बहुत छोटा हो। तो बहुत छोटा मतलब कि फोकल लेंथ के कंपैरिजन में जो उसकी वैल्यू साइज हो वो स्मॉल होनी चाहिए। बोलो ठीक है, आगे बढ़े। जैसे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं भाई ये कनकेव मिरर है, एक सही नहीं बना। ये कनकेव मिरर है ऐसा। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इस पॉइंट को पोल कहते हैं। इसको मैंने गेस किया कि ये कितने सर्कल का हिस्सा है, किस अगर इसको कंप्लीट करें तो एक सर्कल बन जाएगा ना ऐसा। तो ये जो सर्कल बन रहा है इसका सेंटर मैंने गेस कर लिया। तो उसी कोई मेजरमेंट नहीं करना है, गेस कर लो। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। पैराक्सियल रेस के लिए ये पॉइंट फोकस कहीं बीच में होगा। पैराक्सियल रेस के लिए यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट रखा है। ये मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, तो मान लो इसका फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर है और जो ऑब्जेक्ट है ना यू, ये मान लो मैंने कह दिया कि -60 सेंटीमीटर है। यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख दिया 60 सेंटीमीटर का। तो मुझे बता सकता है कि कोई कि बताओ इसमें v की वैल्यू क्या होगी? v की वैल्यू क्या होगी? v की वैल्यू बताओ बच्चों। अरे बोलो, नहीं बताओगे? v की वैल्यू क्या होगी? अरे बताओ जल्दी। -3। हाँ, -3। माइनस सर -30। -30। -30। सबने कैलकुलेट कर लिया तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। v की वैल्यू आ गई -30। बताओ मैग्निफिकेशन कितना होगा? मैग्निफिकेशन कितना होगा? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अच्छा, इसमें मैग्निफिकेशन क्या होगा निकालने का कोई मतलब है? ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, इसमें हाइट भी नहीं लेंथ भी नहीं है। नहीं समझे? समझे सर। हाइट भी लेंथ नहीं है, लेकिन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। अगर फॉर्मूले से देखें तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा, चाहे करके देख लो।
यस सर। मैग्निफिकेशन तो आ ही जाएगा निकालोगे तो। भाई मैग्निफिकेशन अगर मान लो फॉर्मूले में ही इंटरेस्टेड हो ट्रांसवर्स में, तो 1/2 आ रहा है सर। माइनस वी बाई यू करोगे तो ये तो मैथ्स है ना। मैथ तो कोई मतलब बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट चीज है, वो तो अपना काम करेगा। वी कितना है -30 और यू कितना है -60। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन अगर है कितना आ गया -1/2 आया। बोलो नहीं आया क्या? ठीक है ना ये तो। आया है सर, यही है। -1/2 मैग्निफिकेशन आ गया, लेकिन मैग्निफिकेशन हुआ नहीं। नहीं समझे बात? अरे मैग्निफिकेशन आना और मैग्निफिकेशन होना ये अलग अलग बात है ना। अब इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर कोई पूछे हाइट ऑफ इमेज क्या है, तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है -v/u। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, जीरो है, तो हाइट ऑफ इमेज भी जीरो होगी ना। अरे यार ये इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर यस किसी, सर। जो मैग्निफिकेशन है ना, मैग्निफिकेशन वो मिरर की प्रॉपर्टी है, लेकिन हाइट ऑफ इमेज ये ऑब्जेक्ट की भी प्रॉपर्टी है। अगर किसी के पास मतलब ये मैग्नीफाई कर सकता है, लेकिन मैग्नीफाई करने के लिए कोई जीरो है, तो जीरो को 1000 गुना कोई मैग्नीफाई कर दो तो जीरो ही रहेगा। तो मैग्नीफाई वो हो पाएगा कि नहीं, उसके लिए उसमें डिस्टेंस में डायमेंशन होना चाहिए। मेरी काबिलियत, मिरर की काबिलियत ये है कि अगर किसी में डायमेंशन हो तो उसको कर सकता है, उसको मैग्निफिकेशन है ऐसा। ठीक है ना? अब इसमें एक काम कर दे, अगर मैं इसी इसी ऑब्जेक्ट में यही क्वेश्चन है और इसमें कि ये देखो समझो बात को, अगर इसी क्वेश्चन को मैं ये मिरर को थोड़ा नीचे कर दूं, प्रिंसिपल एक्सिस ये ऑब्जेक्ट वहीं पर रखा है, अगर इस मिरर को मैं थोड़ा नीचे कर दूं, मान लो मिरर को मैं नीचे कर दिया, ऐसा नीचे कर दिया, तो अब मिरर के साथ प्रिंसिपल एक्सिस भी नीचे चला है। मान लो मैंने इसको 5 सेंटीमीटर नीचे कर दिया, मिरर को 5 सेंटीमीटर नीचे कर दिया, तो ये जो मिरर अब है, ये मिरर जो होगा वही मिरर है, लेकिन नीचे कर दिया, ऑब्जेक्ट वहीं पर रह गया। तो ऑब्जेक्ट वहीं पर रह गया और अब मिरर यहां आ गया, तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस भी 5 सेंटीमीटर नीचे आ गया। नहीं समझे मेरी बात? भाई प्रिंसिपल एक्सिस तो चल रहा है ना उसके साथ, मिरर के साथ, तो वेल्डेड है, वेल्डिंग है, तो ऊपर था तो ऊपर था, ये प्रिंसिपल एक्सिस नीचे आ गया। तो अब अगर पूछा जाए कि अब बताओ मैग्निफिकेशन, अब हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी, अब जो ये पॉइंट है ना, अब जो ऑब्जेक्ट है इस येलो वाले मिरर के लिए, अब ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बन चुका है। नहीं समझे मेरी बात? समझ गए सर। भाई अभी ये ऑब्जेक्ट तो पॉइंट है, लेकिन जब प्रिंसिपल एक्सिस नीचे आ गया, तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ये पॉइंट तो है नहीं है, अब ये पॉइंट ऊपर हो गया। तो अगर ये पॉइंट ऊपर हो गया, तो अब इसमें हाइट आ गई। तो अब इस बाद वाला जब मैंने शिफ्ट कर दिया, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। बोलो नहीं समझे बात? बाकी सब कुछ वही रहेगा, अगर निकालोगे डिस्टेंस तो वही है ना। डिस्टेंस कितना डिस्टेंस था 60, तो पोल से डिस्टेंस तो 60 ही है। अब जब हम ये शिफ्ट कर देंगे, तो अगर ये जो हम लोगों ने मिरर को शिफ्टेड करने के बाद अगर हाइट ऑफ इमेज कोई पूछे, तो अब हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -1/2 था। बोलो, तो अब इसमें हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगी -1/2 इंटू कितना, अरे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। +5, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो +5, तो हाइट ऑफ इमेज आ गई -2.5 सेंटीमीटर। और कहां पर बनेगी इमेज, कहां पर बनेगी -30। ये तो वही आ रहा था ना, ये इसमें कोई चेंज नहीं है, पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। अब हाइट आ गई, इसका मतलब ये है कि अब जो इमेज बनेगी वो माइनस है ना, -2.5, माइनस मतलब इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे 30 सेंटीमीटर, तो फोकल कितना है 20, यहां पर कहीं बन जाएगी ऐसी। इसका हाफ डिस्टेंस, इसका हाफ हाइट का बना दो। तो ये पॉइंट अब यहां पर आ गया, ये जो पॉइंट था ये इमेज आ गई ना, यहां पर आ गई, ये इमेज हो गई। ये कितना नीचे है, नीचे है, इसलिए माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, 2.5।
ये बात समझे कि नहीं बच्चों, बताओ जल्दी। यस सर। तो Yes, sir. तो क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे ही कि मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट ही रहेगा, मिरर को शिफ्ट कर देंगे ऊपर नीचे, तो शिफ्ट करने के बाद पूछेंगे इमेज कहाँ बन जाएगी, तो उसमें घबराना नहीं है। शिफ्टिंग करने के बाद पोजीशन तो वही रहेगी, जैसे -30 पर ही बनेगी, लेकिन अब उसमें हाइट आ जाएगी, तो अब कोऑर्डिनेट्स वगैरह भी लिखा जा सकता है कि क्या होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी और 2.5 सेंटीमीटर नीचे बनेगी। इस तरह क्वेश्चन कर सकते हो। बोलो। अरे बात समझे कि नहीं? यस सर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। कल थोड़ा पहले मैं स्टार्ट करूंगा, मतलब कल तो अभी तुम लोग एग्जाम, कल तो किसी एग्जाम तो नहीं है ओजस और गुलाब? सर No, लास्ट sir. डे पे 6 हाँ को। हाँ, तो कल थोड़ा मैं पहले स्टार्ट करूंगा, 7:30 पर स्टार्ट करूंगा, तो 1.5 आवर अब मैं पढ़ा सकता हूँ। धीरे धीरे करके मैं टाइम बढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा सा वो आ जाए ना हमारे अंदर कैपेसिटी बोलने की। तो कल से मैं 7:30 पर स्टार्ट कर दूंगा, 7:30 to 9, तो वो ज्यादा टाइम मिल जाएगा थोड़ा हमें, ठीक है ना? तो 1.5 आवर की क्लासेस हो यस। जाएगी। आज इतना ही पढ़ा सकता हूँ, ठीक है? ओके। थैंक यू सर। ओके।